नमस्कार, जी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की धमक और स्थायी सदस्यता की मांग की। साथ ही आपको बताएंगे कि भारत की तरफ से न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनजीए में शामिल हो रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे आतंकवाद के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए दुनिया के सामने आतंक को पालने पोषने वाले देश पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से दुनिया को संबोधित किया। एस जयशंकर ने अपने भाषण की शुरुआत नमस्कार कहकर की। उन्होंने कहा, भारत के लोगों की ओर से नमस्कार। एस जयशंकर ने एक बार फिर यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता की बात दोहराई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में बड़े सुधार की जरूरत पर जोर दिया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। सीधे तौर पर उन्होंने भारत की स्थायी दावेदारी वाली सीट पक्की करने की मांग की। दरअसल भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए नियमों में संशोधन की मांग करता रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अन्य सदस्य देश भी इस बात की वकालत करते रहे हैं कि बदलते परिप्रेक्ष्य में यूएनएससी में विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर विचार करने की जरूरत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कहा, अब समय आ गया है जब सुरक्षा परिषद को नए सिरे से आकार दिया जाए ताकि ये वास्तव में दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला बने। उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता दोनों का विस्तार होना चाहिए। भारत इस सुधार का हिस्सा बनने और बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। भारत लगातार ग्लोबल साउथ के साथ हो रहे अन्याय को भी सामने रखता आया है। भारत कहता रहा है, संघर्षों और वैश्विक संकटों की मार सबसे पहले ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर पड़ती है। अमीर देशों ने खुद को सुरक्षित किया, लेकिन संसाधन संकट वाले समाज को जूझना पड़ता है। भारत ने यूएन में यह जाहिर किया कि वो ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज है। भारत सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ की उम्मीदों और अधिकारों की पैरवी कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत ने 78 देशों में 600 से ज्यादा विकास परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर छोटे स्तर पर रोजगार और शिक्षा प्रशिक्षण तक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि संकट के समय में भारत ने फाइनेंस, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल देकर पड़ोसी अफगानिस्तान और साझेदार देशों की मदद की है। भारत ने हाल ही में भूकंप के दौरान अफगानिस्तान और म्यांमार के लोगों की भी मदद की। एस जयशंकर ने कहा, उत्तरी अरब सागर में सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित करने, समुद्री डकैतों से लड़ने और जहाजों पर हमलों को रोकने के हमारे प्रयासों का भी जिक्र करना यहां आज जरूरी है। हमारे सैनिक शांति स्थापना सुनिश्चित करते हैं। भारत विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की लंबे समय से मांग कर रहा है। पिछले साल हुई बैठक में भी भारत ने यूएन में स्थायी सदस्यता की मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी। इस बार भी भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश की गई है। पिछली बैठक के दौरान कई अन्य देशों ने इसका समर्थन किया था। अब एक बार फिर कई देश भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर रहे हैं। यह मुद्दा यूएनजीए में हमेशा से चर्चा का विषय रहा। आपको बता दें, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और भूटान जैसे देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यह बात एक बार फिर इस 80वें यूएन सम्मेलन में खुलकर सामने आ चुकी है। रूस ने एक बार फिर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अब यह समझना होगा कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए भारत क्यों इतना जोर लगा रहा है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से भारत को क्या लाभ होगा? भारत को अगर यूएन में स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो भारत महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा पाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। भारत की उभरती हुई सुपर पावर की छवि को बढ़ावा मिलेगा। पीओके और बलूचिस्तान के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान पर मजबूत पकड़ बनाने में भी भारत पहले से ज्यादा सक्षम हो जाएगा। इसका देश का सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में भी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूएन में स्थायी सदस्यता के अलावा अन्य मुद्दों पर भारत के कड़े रुख क्या रहे। बात चाहे आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख की हो, विकासशील देशों की आवाज उठाने की हो, भारत ने हमेशा एक संतुलित, स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाया है। इस बार भी यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का एपिसेंटर है।
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला किया था, जिसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर करारा जवाब दिया। आपको क्या लगता है, क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग जल्द पूरी होगी? आपको क्या लगता है, क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग जल्द पूरी होगी? आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश दुनिया की खबरों और हर हलचल से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जी भारत।